सब कुछ मिल जाए आसानी से, यानी कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाए आसानी से, तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है। नमस्कार साथियों, मैं गोविंद यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय गोविंद यादव सर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, आज एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम है साथियों परिमेय संख्या। लगातार रेलवे ग्रुप डी में इससे सवाल बन रहे हैं। अभी कल का एक पेपर हुआ जिसमें पूछा 0.3 पे बार इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। साथियों, इसको तो हम बताएंगे ही साथियों, लेकिन आज जो हमने कहा सोचा कि आप लोगों को पूरा परिमेय संख्या ही क्यों ना पढ़ा दे, यानी कि इससे कोई भी अगर सवाल बनता है तो इसको आप फटाक से कर देंगे भाई, है ना जी। तो आइए उसी का स्टार्टअप करते हैं, एकदम बिल्कुल 0 to हीरो लेवल से, यानी कि पूरा परिमेय संख्या यहां पे कंप्लीट करके दे दूंगा आप लोगों को, ताकि पेपर में कोई भी सवाल बन जाए परिमेय संख्या से आप उसका आंसर कर पाए। साथियों, मुझे बड़ी खुशी होगी कि यदि मेरा बताया हुआ आपके जिंदगी में थोड़ा भी कहीं काम आ जाए। साथियों, ठीक है, तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्टअप करते हैं उसी का। साथियों, परिमेय संख्या होता है क्या है, कैसे बना जी, पूरे एकदम डिटेल इसके बारे में जानकारी एक्सप्लेन करेंगे साथियों, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन इसका बचे ना। साथियों, ठीक है, तो आइए देखिए। ठीक है जी, अब देखो परिमेय संख्या अगर मैं पढ़ाने की बात करूं तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए, आपसे कोई भी पूछ सकता है एक्चुअल में परिमेय संख्या होती क्या है। तो बहुत अगर लोग पढ़े होंगे जो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, मैथ बढ़िया ढंग से अगर पढ़े होंगे तो याद होगा कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होता। साथियों, यानी कि सिंपल सी बात, वह संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख लेते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि रटा रटाया परिभाषा आपको क्या पता है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो साथियों हम उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहां पे ये दोनों नंबर ना भाई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूरा पूरा दशमलव में नहीं होना चाहिए। समझ में आया भाई। तो एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, 5/21 बता दो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप कहेंगे जी सर जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो ये P/Q के रूप में है और यहां पे Q की जगह पे 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। साथियों, क्या है साथियों, परिमेय संख्या है। क्या है साथियों, परिमेय संख्या। अगला अगर मैं बात करूं 0/21 बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर जी ये भी है। क्यों है? क्योंकि ये P/Q के रूप में है और यहां पे Q के स्थान पे 0 तो नहीं है। अगर 0 आ जाता तो परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये 0 नहीं है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी बात, अगर मैं बात कर लूं इसी को, मैं कह दूं 21/0 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा तुरंत सर जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है, जहां पे Q कभी 0 नहीं होता, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। साथियों, लेकिन देखो P/Q के रूप में तो ये है, लेकिन दूसरा कंडीशन जो है, पहली कंडीशन P/Q के रूप में होना चाहिए, फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन Q के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन पे जैसे हम आए, ये सवाल फेल हो गया भाई, यानी कि पहला कंडीशन तो मैच किया लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं मैच किया। साथियों, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कह दूं 1000/0 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा सर जी नहीं है। क्यों? क्योंकि Q के स्थान पे यहां पे यानी कि बटे में 0 आ गया। इसी बात को अगर मैं पलट के बोल देता कि बता दो 0/1000 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा है। समझ में आ? कोई दिक्कत? यानी कि ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। साथियों, किसी को यहां तक कोई दिक्कत जी? बिल्कुल नहीं, एकदम बेसिक से बताऊंगा जी, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं। आइए जी इसको मिटाते हैं, अब अगली बात पे इसी के आगे बढ़ते हैं जी। एकदम चूंकि परिमेय संख्या हमको पूरा डिटेल ही कर लेना है, ठीक है जी।
अगली चीज यही साइड में लिख दे रहा हूं, पी बटे क्यू, क्यू के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होगा। वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, क्यू के स्थान पे कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए बाबू, मैं अगर आपसे कह दूं कि 11/13 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ, देख के बताओ जी। 11/13 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा है। क्यों? क्योंकि ये संख्या p बटे क्यू के रूप में है और क्यू के स्थान पे कहता है सवाल दूसरा कंडीशन 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 यहां पे नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब कोई सवाल अगर परिमेय संख्या में बनाना होगा तो वो कैसे आप लोगों को देगा, उसको समझो। यदि मैं आपसे कहूं बताइए 1.1 को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करके दिखाइए, तो करके दिखा दीजिए बाबू। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाइए इस बात को। आइए साथियों, 1.1 को परिमेय संख्या के रूप में अगर आपको चेंज करना है, सबसे पहला कंडीशन ना, आप मेरी बात मानेंगे भाई, जो चीज है एग्जैक्ट उतार लेंगे। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे साथियों 1 होता है, ये तो आप सीखे ही होंगे। तो बाबू देखेंगे ना, दशमलव मतलब दशमलव के बाद कितने अंक, उतने 0 लगा लेंगे, वही सवाल का आंसर है साथियों। अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो वैसे ही इसको क्या करेंगे साथियों, छोड़ देंगे। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि यहां तक तो हमने कक्षा 6 में सीखा है जी। अगली बात, अगर मैं कह दूं 2.23 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट जो संख्या है ना वही उतारेंगे। और आपको पता है कि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है साथियों, 1 होता है। दशमलव के बाद कितने अंक है साथियों, तो आप कहेंगे 2 0 लगाएंगे, ये सवाल का आंसर साथियों। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ में आया? तो यानी कि जब आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। समझ में आया जी? क्योंकि किसी ने कहा है, एपीजे अब्दुल ने कहा है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, क्या कहा है कि इफ यू हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस। यानी कहने का मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी साथियों। उसी बात है ना। तो यानी कि अगर मान लो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए लगता होगा कि ये कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि इसको आसान बनाने के लिए आपका गुरु यहां पे है जी खड़ा। ठीक, अब भाई अगली चीज की बात करता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि 0.53 को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करके दिखाओ, तो सबसे पहले आप जो अंक है ना वही उतारेंगे, उतार लेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 2, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, ये सवाल का आंसर होगा। लेकिन आपको पता है 0 इधर लिखने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है तो लिख देंगे 53/1000 सॉरी। अगली चीज, अगर मैं कह दूं 0.61 परिमेय संख्या के रूप में लिखो, तो आप क्या करेंगे ना, 0 इधर लिखने का कोई अर्थ नहीं, 61 को 61 उतारेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 1 2, 1 के बाद 2 0 लगाओ, ये सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत साथियों? किसी को दिक्कत नहीं। अगली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं 2.25 को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करके दिखाओ, तो आप देखो ना, जो एग्जैक्ट अंक है वही लिखेंगे पहले। ये तो देखो फर्स्ट टाइप है बिना बार वाली, जब बार वाली टाइप आएगी तो उसकी भी बात करेंगे। अब आपको पता है जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे क्या होता है, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। तो देखेंगे अपना दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 0 लगा देंगे, ये सवाल का आंसर हो जाएगा साथियों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी ये सिंपलीफाई अगर हो रहा है ना तो उसको काटेंगे, तो उसी को जैसे 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 है ना, और यहां पे जाएगा 5 5 25,
यहाँ पे काटेंगे 5 दूना में 10, ये 0 बचेगा उधार लेंगे। फिर काटेंगे, अभी कटेगा 5 चौका 20, 5 नवा 45, यानी कि सवाल का राइट आंसर जो हो गया 9/4 हो गया साथियों। ये सवाल का आंसर है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं जी। अब आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की तरफ। इस टाइप के सवाल करवा देते जो काटने पीटने में दिक्कत होती है, ठीक है जी। जान लीजिए, अब अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो कोई सवाल आपसे नहीं बच सकता। अगली बात, अगर मैं आपसे कह दूं 0.56 को परिमेय संख्या के रूप में लिख के दिखाइए, तो आप सबसे पहले ना जो अंक है एग्जैक्ट उसी को उतारेंगे। दूसरा काम, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। दशमलव के बाद कितने अंक, तो आप देखेंगे 1 2 0 लगा लेंगे, वो सवाल का आंसर है। लेकिन अगर कटता है तो काटेंगे भी, तो भाई अभी 2 से ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना में 4, 1 बचेगा 16, 2/16। अब इसको काटेंगे, 2 पचे 10, 1 0 बचेगा 50, अभी भी ये 2 से कटेगा। फिर काटते हैं भाई, 2 1 नाम 2, 2 चौका 8, यहाँ पे काटेंगे 2 दूना में 4, 2 पचे 10, यानी कि 14/25 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 अब आगे 14 और 25 किसी एक नंबर से डायरेक्ट नहीं कर सकते साथियों, कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को नहीं। अब मिटाए बाबू ना, अब अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान वाला टाइप है, आप इसको कर ही लेंगे। अगर आपसे कोई डायरेक्ट कह देना 0.536 को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करके दिखाओ, तो आप एग्जैक्ट ना जो नंबर है वो लिख लेंगे। लिख लिया, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 0 लगा लेंगे, 1 2 4 6, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कटेगा नहीं, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो वहीं तक क्या करेंगे साथियों, छोड़ देंगे। अब आइए जी बार वाली टाइप की कहानी समझते हैं, बार एक्चुअल में होता क्या है ना, उसी को समझ लेते हैं। देखो, अगर आपसे मैं पूछ लूं ना, एक चीज और समझ लीजिए, मैं पूछ लूं आपसे 35 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा सर जी ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, और जैसे मैंने 35/1 लिख दिया ना, ये P/Q के रूप में हो गया। और सवाल में कह रहा है Q के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए साथियों, तो 0 क्या है, नहीं है, 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। मैं आपसे कह दूं 46 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, आपका आंसर होगा है, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 हम लिखते नहीं साथियों, ये छुपा रुस्तम होता है। क्या होता है? छुपा रुस्तम, है ना जी। तो आइए अब बार वाली कहानी समझ लेते हैं, बार एक्चुअल में होता क्या है और कैसे कैसे ये चीजें बनता है ना भाई। बार इसको समझ लेंगे तो आप, हमें लगता है पेपर में बार वाले से ही ज्यादा कहानी बनती है, पूछा जाता है, लेकिन चूंकि हम अगर परिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे जी। अब देखिए जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा 0.2 पे बार परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो साथियों, सबसे पहले बार का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। अगर देखो जब भी बार ना मैं कह दूं 3 पे बार, ध्यान से समझिएगा, और मैं कह दूं 0.3 पे बार, दोनों का अर्थ बताओ। जब भी जो है दशमलव, जब भी दशमलव के पहले अगर बार आता है तो उसका अर्थ होता है वो माइनस, उसका अर्थ होता है साथियों वो माइनस है। अगर दशमलव के बाद बार आता है तो उसका मतलब वो क्या है, बार बार है। जैसे इसका अर्थ जहां पे साथियों माइनस के 3 हो जाएगा, और इसका अगर अर्थ की बात करूं साथियों तो 3 3 3 3 3 3 कहां तक जाएगा साथियों, अनंत समय तक जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात, अगर दशमलव के पहले बार है तो साथियों ये अंक जो होगा माइनस होगा, अगर दशमलव के बाद बार है साथियों तो वो रिपीटिशन का प्रतीक है, यानी कि वही अंक बार 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 आएंगे। आपको कोई ना ऐसा लिख दे 0.3 पे बार डायरेक्ट लिख दे, कहते इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब -3 है साथियों। क्या है? -3। और अगर आपसे कोई कहते 0.3 पे बार, इसका मतलब तो 3 3 3 3 3 कहां तक भैया, अनंत तक, अनंत समय तक, है ना। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं जी। अब आते हैं इस वाले सवाल पे। अब इतनी बात आप समझ गए तो बहुत बढ़िया।
मान लीजिए पहले हमें डिटेल करना हो तो डिटेल एक सवाल करेंगे, बाकी फिर शॉर्टकट देख लेंगे जी, है ना। इसको हम x के बराबर मानते हैं। किसके बराबर? x के बराबर। ऐसा नहीं समझना कि जो मैं यहाँ पे बता दूंगा बस वही बड़ी बड़ी चीजें रहेंगी, वैसे ही लगाना पड़ेगा पेपर, नहीं। उसके लिए शॉर्टकट है, एक सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में लगा देंगे ज्यादा से ज्यादा परिमेय संख्या का कोई भी सवाल। तो x के बराबर माना तो इधर भी 10 से गुना कर दिया और इधर भी 10 से गुना किया, तो इधर हो गया 10x भैया, और इधर हो गया ये 0.2 का अर्थ होता है 0.2 पे बार, यानी कि 2 2 2 2 अनंत तक। तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2.2 पे बार। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। अगर बात ऐसी है 2.2 पे बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ना कि भाई 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9x, और इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो x की जो वैल्यू आ गई 2/9 आ गई साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं साथियों। ठीक है जी। अगला सवाल अगर मैं आपसे कह दूं 0.5 पे बार, इसका अर्थ बताओ क्या होगा परिमेय संख्या के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे। तो देखो लिखेंगे इसको x के बराबर 0.5 को। कहने का अर्थ अगर बाबू देखो ना 2 बराबर 2 का है, ये गुना करने वाली बात, अगर मैं इधर भी 5 से गुना कर दूं और इधर भी 5 से गुना कर दूं तो 5 दूना में 10, 5 दूना में 10। अगर ये पहले बराबर था तो आप जितना मन के उतना से गुना करते जाइए, हमेशा वो बराबर होगा। अब ये 10 आ गया ना, अगर मैं कह दूं 2 से इधर कर दो, 2 से इधर, यानी कि ये भी देखना होगा जितने से इधर गुना कर रहे हैं उतने से उधर, ये दोनों हमेशा तो बराबर ही रहेगा। तो देखो जब गुना किया तो 10 दुना में क्या होता है 20, और 10 दुना में 20, तो इसीलिए अपनी मर्जी से हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से, तो ये तो हो जाएगा 10x भैया, और ये हो जाएगा 5.5 पे बार। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर बात ऐसी है तो देखो इसमें से ये वैल्यू घटा देंगे तो इधर बचेगा 9x, और इधर क्या बचेगा, ये इससे कट जाएगा 5, x बराबर 5/9। ठीक है, 1 मिनट साथियों अभी बता। आइए जी, यानी कि भाई हमने बताया x की वैल्यू यहां पे क्या आ गया 5/9। तो आप हर बार ऐसा देखेंगे ना, हर बार वही करेंगे, बटे में 9 आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा, यानी कि जितने अंकों पे बार होता है साथियों उतनी बटे में 9 आ जाता है। समझ में आया? अगर एक बात और देख लीजिए, एक और करके बता दे रहे हैं। जैसे अगर मैं कह दूं ना जी, इसको मिटा रहे हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.23 पे बार परिमेय संख्या के रूप में चेंज करके दिखाइए, तो बाबू हम इसको x के बराबर मानेंगे, और x के बराबर मानेंगे तो इसका अर्थ क्या है 23 23, हर बार 23 23 अनंत समय तक जाएगा। तो वही बात हो गई, है ना। तो इधर भी 100 से गुना करेंगे। क्यों 100 से गुना कर रहे हैं? वहां पे 1 अंकों में बार होता था तो हम 10 से गुना करते थे, लेकिन यहां पे अगर 2 अंकों पे बार है साथियों हम 100 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। अब अगर हम 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से करेंगे, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 100x हो जाएगा, और इधर अगर 100 से गुना करेंगे तो 23.23 पे बार। कोई दिक्कत? इधर आप घटाएंगे 100 में से 1x घटाएंगे साथियों 99x बचेगा, और इधर ये तो वापस में कट गया तो क्या बचा सिर्फ 23। तो x बराबर आ जाएगा 23/99। ये तो रहा डिटेल साथियों। अब शॉर्टकट की बात कर लेते हैं इसी पे। ठीक है जी, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, नहीं तो अब सीधे शॉर्टकट की बात होगी, उस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे साथियों। ठीक है, मिटाते हैं इसको। आइए जी शॉर्टकट समझ लीजिए क्या है शॉर्टकट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे कह दूं 0.2 पे बार परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, तो आप एग्जैक्ट देखेंगे ना, जो नंबर एग्जैक्ट उतारे कितने अंकों पे बार, 1 अंकों पे बार, 1/9 लगाओ वो सवाल के अनुसार। अगर मैं आपसे कह दूं 0.5 पे बार, इसको लगाओ जी परिमेय संख्या के रूप में, तो देखो 5 को 5 लिखेंगे, 1 अंकों पे बार 1/9 लगाएंगे, ये सवाल के अनुसार। अगर आपसे कोई कहे
भैया 0.7 पे बार। तो आप देखो 7 को 7 लिखोगे, एक अंकों पे बार, 1/9 लगाओगे, ये सवाल का आंसर। अगर आपसे कोई पूछे 0.3 पे बार, यही पेपर में सवाल पूछा गया था। अगर आपसे कोई पूछे 0.3 पे बार परिमेय संख्या के रूप में करके दिखाओ या बना के दिखाओ, तो देखो आप एग्जैक्ट 3 को 3 लिखेंगे, एक ठो भाई 12 एक अंकों पे 1/9 लगाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है, 3 के पहाड़ा में 3 तो आता ही आता है, 9 भी आता है, तो 3 का नाम 3, 3 त्रिके 9, ये सवाल का आंसर। अगर आपसे कोई कहे 0.4 पे बार परिमेय संख्या के रूप में करके दिखाओ, तो देखो आप 4 को 4 एग्जैक्ट लिखोगे और ये एक अंकों पे बार है, 1/9 लगाएंगे, ये सवाल का आंसर। ठीक है जी। अगर आपसे कोई कहे 0.6 पे बार, 6 को 6 लिखेंगे और जी एक अंकों पे बार है, 1/9, लेकिन पहाड़ा पड़ेंगे 3 दुना में क्या होता है 6, 3 त्रिके 9, ये सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे जी। अब आइए जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक अंकों पे बार। अगर आपसे कोई कह दे 0.9 पे बार, इसको परिमेय संख्या, तो देखो 9 लिखेंगे, एक अंकों पे बार 1/9, तो 0 से 9 से कट गया, 9 का नाम 9, एक आ गया, 1/1 सवाल का क्या है आंसर है। 8 पूछे तो 8/9, कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं जी। 2, 3, 4 अंकों की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर आपसे कोई कहे कि 0.29 पे बार परिमेय संख्या के रूप में करके दिखाइए, तो देखो जो अंक होता है ना एग्जैक्ट मुझको वही उतारना होगा। 29 उतार लिया भाई। ठीक है जी। अब आपको देखना कितने अंकों पे बार था, तो आप देखेंगे 2 अंकों पे बार, तो 2/9 लगा देंगे, ये सवाल का आंसर हो जाएगा साथी। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। अगर आपसे कोई कहे 0.61 पे बार, तो आप क्या करेंगे भैया, 61 को 61 लिखेंगे, आप देखेंगे कितने अंकों पे बार, 2 अंकों पे बार, बटे में 2/9 लगाएंगे, ये सवाल का आंसर। अगर आपसे कोई कहे 501 पे बार, तो आप क्या करेंगे भाई, 501 को एग्जैक्ट लिखेंगे, 3 अंकों पे बार, तो 3/बटे में क्या लगा देंगे भैया, 9 लगा देंगे, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब अगली अगर बात मैं करूं इसमें, अगला एक सवाल है 661 पे बार, 0 करके है, क्योंकि आपको पता इधर अगर 0 से पहले बार रहेगा ना तो माइनस हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे 661 कितने अंकों पे बार साथियों, 1 2 3, 3 अंकों पे बार, तो 3/9 लगा देंगे, ये सवाल का आंसर। अगर आपसे कोई कहे 0.6543321 है ना, तो 5 4 9 6 6 12 12 3। ठीक है। आपको कुल मिला जुला के ये भी देखना है कि अगर वो कटता है तो काटेंगे, नहीं तो भाई लगा देंगे आंसर। इस पे अगर बार हो तो आप वही उतारेंगे, 64 21 कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7, 7/9 लगा देंगे, 4 5 6 7। ठीक है जी, ये सवाल का आंसर होगा। इतना नोट करो साथियों, फिर अगली बात हम बता रहे हैं जी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगली पॉइंट की बढ़ने की तरफ से पहले भाई एक ठो आप लोगों को खतरनाक भाई जो कुमार विश्वास द्वारा रचित है ना गजल से बात करते हैं, पेश आते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी भी अगर आवाज अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है।
है ना। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। ठीक है जी। अगर गजल थोड़ी अधूरी रह गई तो उसके लिए भाई हमें बहुत ज़्यादा गजल याद नहीं, लेकिन फिर भी जितना याद है बहुत अच्छे लेवल पे सुनाता हूँ। ठीक है जी। अब आइए, इतना मनोरंजन के लिए बहुत था कि भाई तेरे इश्क में मर जाऊं, हमें बिल्कुल नहीं मर जाऊं, अपने पहले लक्ष्य पे ध्यान दो, है ना। अगर आप नौकरी पा लिए भाई तो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ये जान लीजिए भैया। ठीक है। देखो, किसी ने कुमार विश्वास से पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़के में अंतर क्या है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, लेकिन यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। पता है हमारे दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़के में फर्क क्या है, हमें भी पता है भैया। दिल्ली में लोग कहेंगे हमारे एक ही बच्चा हो, वो भी मैगी वैगी खा के एकदम जवान हो रहा है, मैगी खाएगा, ये चिकन, मैं वही चीज़ें खा के, मैगी मतलब बाजारू चीज़ खा के, समोसा खा के, पकौड़े खा के जवान हो रहा, कुछ नहीं। भैया यूपी में अगर बात करोगे, और वो दिल्ली के लड़के में क्या होता है ना भाई, चिकन खाएगा, ये चीज़ खा के, फालतू चीज़, बाजारों वाला चीज़ खा करके अपना जो है देह वो बना लेगा, लेकिन तो इतना खास कुछ रहता नहीं है। और वो भी पढ़ेगा भैया इंग्लिश मीडियम में। अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक लोग के साथ 7-8 लड़के भाई, है ना। 3-4 मुंबई में कमा रहे हैं, 2 विदेश कमा रहा है भाई, एक जेल में बंद है, एक तारीख देख रहा है, सब अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यही चीज है। और हमेशा जो है एक रहेगा भैया, हरदम तहसील में घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ आप भाई कौन सी, अरे वो फलाने वाले केस में थोड़ा पेशी थे, आज आए हैं देखने। ठीक है, यही चीजें अंतर है। तो देहात होता है भैया, एकदम मजा, देसी एकदम खा के, दूध दही खा के यहाँ के लोग बड़े होते हैं, मैगी सैगी ये सब फालतू चीज़ें। और कुछ लोग क्या करते हैं भाई, दिल्ली वाले कुछ हम बहुत बच्चे को देखे हैं दिल्ली में जब हम रहते थे, तो बस मैगी सैगी चाउमीन यही वगैरह खा करके आराम से ऐश करेंगे, दिन बीतेगा, फिर रात आएगी, पकौड़े खा के यही सब काटेंगे। ठीक है, आओ सवाल पे भाई, नहीं तो फालतू में टाइम अपना काहे का खराब करेंगे भाई। ठीक है, अब इसी में अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आपसे कोई कह दे 0.53 पे बार, देखो एग्जैक्ट 53 को 53 लिखेंगे भैया, देखेंगे कितने अंकों पे बार है, तो आप कहेंगे साथियों 1 अंकों पे बार, 1 ठो 9 लगाएंगे। कितने अंकों पे बार नहीं है, आप कहेंगे 1 अंक पे, उसके लिए भैया 0। और जिस पे बार नहीं है वही एग्जैक्ट साथियों घटा भी देंगे। तो आप घटाएंगे 53 में से 5 निकल गए बाबू 48, और बटे में 90। अब इसको काट लेंगे, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ये भी कटेगा। 3 बटे 24, 3 बटे 24, 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 पचे 15, 8 बटे 15 सवाल का क्या साथियों आंसर है। कोई दिक्कत, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कहूं कि बाबू 0.62 पे बार, तो आप देखो एग्जैक्ट क्या करोगे ना भाई, ये संख्या जो है एग्जैक्ट आप उतारोगे। कितने अंकों पे बार, 1 अंकों पे बार, 1 ठो 9। देखो वो नियम तो हमेशा रहेगा, जितने अंकों पे बार उतना बटे में 9 लगाएंगे। जिस पे बार नहीं उसके लिए 0, 1 अंक पे बार नहीं था उसके लिए 0, जिस पे बार नहीं वही घटाएंगे भी, और घटा लेंगे। तो आप तो बड़े समझदार हैं क्या, कि 62 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू, तो आप 56 बच जाएगा भाई, और बटे में 90। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके सवाल का आंसर आएगा। काटेंगे भाई, 2 दूना 4, 2 बटे 16, यहाँ पे काटे 45 आ गया। ये सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं किसी को हुआ होगा, बिल्कुल इजी था, कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया जी। अब आइए 1 2 3 4 सवाल और करते हैं, हमें लगता है आप इतनी बात जरूर समझ जाएंगे, है ना। अगर आपसे इसी में कोई पूछे कि 0.635 इस पे बार, तो आप देखो
एग्जैक्ट ऐसा वही कहानी करोगे, जो अंक है वही उतारेंगे। कितने अंकों पे बार साथियों? तो आप कहेंगे सर जी 2 अंकों पे बार, बटे में 2 9। किस पे बार नहीं, उसके लिए 0, और जिस पे बार नहीं वही घटाना भी होता है। 6 घटाएंगे तो बाबू बचेगा 632, है ना भाई। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 2 6 और 990। ये सवाल का हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात जरूर समझ पा रहे होंगे, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई होगी। तो एक सवाल मेरी तरफ से है, करके दिखाइए भैया। 0.4362 सब पे बार परिमेय संख्या के रूप में करके दिखाओ जी। करो जी, तुरंत करो जी, खटाखट। देखो भाई करेंगे ना, तो 4 3 6 2 1 एग्जैक्ट लिख लिया। जितने अंकों पे बार उतने बटे में 9, 1 2 3 4 5 ठो बटे में 9 लगा लेंगे। ये सवाल का आपके क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आया होगा। यहां तक सवाल सबको समझ में आ गई होगी बड़े आसानी के साथ साथियों। तो ये रहा परिमेय संख्या। बहुत ज्यादा हमें जितने भी क्वेश्चन करवाना था हमने करवा दिया भाई, है ना। 0.51 पे बार, 51 को 51 लिखेंगे, 2 अंकों पे बार, बटे में 2 9। ये सवाल का आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ गए। तो इतना ही रखते हैं, इतनी में हमने जितनी बातें थी पेपर से रिलेटेड सबको हमने बता दिया साथियों। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। ठीक है साथियों, ओके साथियों, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में साथियों।